शम्भवाय मयो भवाय मयो भवाय शम्भवाय शम्भवाय यमयो भवाय आजादी के अमृत काल में भारत ने गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और अपनी विरासत पर गर्व जैसे पंच प्राण का आह्वान किया है। इसलिए आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरी गति से हो रहा है। काशी में विश्वनाथ धाम भारत की सांस्कृतिक राजनीति का गौरव, राजधानी का गौरव बढ़ा रहा है। सोमनाथ में विकास के कार्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। उत्तराखंड में बाबा केदार के आशीर्वाद से केदारनाथ, बद्रीनाथ तीर्थ क्षेत्र में विकास के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। जिसे भगवान श्री शिव ने एक ही बाण में त्रिपुरासुर का वध किया और इस रथ का राक्षस असुर के रूप में जाने लगे और जब उनसे समूची मानवता क्लांत हो गई, ये दृश्य इस समय देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका अवलोकन कर रहे हैं। तो उसे नवग्रह माने गए हैं। हमारी सनातन संस्कृति में ये नवग्रह हैं सूर्य, चंद्र, महाकाल के इस दरबार से, महाकाल के इस महालोक के लोकार्पण और विश्वार्पण के बाद दुनिया देख रही है कि किस तरीके से भारत और भारतीयता विश्व पटल पर नए स्वरूप में अभ्युदय हो रहा है। उसका नए नेतृत्व, सबल सशक्त नेतृत्व में महर्षि अत्रि जो कि ब्रह्मदेव के नेत्र से उत्पन्न है, ऋग्वेद के 5वें मंडल के दृष्टा और भगवान श्री राम के मार्गदर्शक। आजादी के अमृत काल में भारत ने गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और अपनी विरासत पर गर्व जैसे पंच प्राण का आह्वान किया है। आजादी के बाद पहली बार 4 धाम प्रोजेक्ट के जरिए हमारे चारों धाम ऑल वेदर रोड से जुड़ने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आजादी के बाद पहली बार करतारपुर साहिब कॉरिडोर खुला है, हेमकुंड साहिब रोपवे से जुड़ने जा रहा है। इसी तरह स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना से देश भर में हमारी आध्यात्मिक चेतना के ऐसे कितने ही केंद्रों का गौरव पुनः स्थापित हो रहा है। जिसे भगवान श्री शिव ने एक ही बाण में त्रिपुरासुर का वध किया और इस रथ बेहद विहंगम मनोहारी दृश्य, जैसा कि आपने कहा, इससे पहले हमने राक्षस असुर के रूप में जाने लगे और जब उनसे समूची मानवता क्लांत हो गई, तो ये दृश्य इस समय देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका अवलोकन कर रहे हैं। तो उसे नवग्रह माने गए हैं। हमारी सनातन संस्कृति में ये नवग्रह हैं सूर्य, चंद्र। मैं तो समाज की छाती हूँ, मैं तो समाज का हूँ सेवक, मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान अभय। महाकाल के इस दरबार से, महाकाल के इस महालोक के लोकार्पण और विश्वार्पण के बाद दुनिया देख रही है कि किस तरीके से भारत और भारतीयता विश्व पटल पर नए स्वरूप में अभ्युदय हो रहा है। उसका नए नेतृत्व, सबल सशक्त नेतृत्व में
बाण में त्रिपुरासुर का वध किया और इस रथ का संचालन विज्ञान और तकनीक का एक अद्भुत और अनोखा संगम आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है महाकालेश्वर पथ पर। भगवान शंकर यानी कि भगवान शंकर का समूचा दरबार और परिवार यहाँ पर स्थापित है महाकाल के इस महाप्रांगण में। सभी संतों से सभी महर्षियों से विचार विमर्श करने के बाद किन श्लोकों को वहां पर है जो ये अहोरात्र चलने वाला महायज्ञ जैसा है जो असंख्य दीपों से सुसज्जित इस समय उज्जैन के क्षण क्षण में पल पल में इतिहास सिमटा हुआ है। कण कण में आध्यात्म समाया हुआ है और कोने कोने में ईश्वरीय ऊर्जा संचारित हो रही है। यहां काल चक्र का 84 कल्पों का प्रतिनिधित्व करते 84 शिवलिंग है। यहां 4 महावीर है, 6 विनायक है, 8 भैरव है, 8 मातृकाएं हैं, 9 ग्रह है, 10 विष्णु है, 11 रुद्र है, 12 आदित्य है, 24 देवियां है और 88 तीर्थ है। और इन सबके केंद्र में राजाधिराज कालाधिराज महाकाल विराजमान है। यानी एक तरह से हमारे पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को हमारे ऋषियों ने प्रतीक स्वरूप में उज्जैन में स्थापित किया हुआ है। इसलिए उज्जैन ने हजारों वर्षों तक भारत की संपन्नता और समृद्धि का, ज्ञान और गरिमा का, सभ्यता और साहित्य का नेतृत्व किया है। पहला चरण पूरा हुआ है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत उज्जैन को विकसित करने की ये जो योजना है पूरा होने की संभावना उम्मीद जताई को दी गई सही और सच्चे मायने की कार्यान्वयन है। पुष्पांजलि